Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video of your relationship guide series. हमने पिछली वीडियो में बात की थी on 3 things that men hate और मैंने तब भी कहा था कि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम दूसरे का पॉइंट नहीं बता रहे क्योंकि हम दोनों एक शादी में है तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताएंगे आपको. So today we're gonna discuss 3 things that women hate in a relationship. बहुत ज्यादा. Yes, 3 things that they cannot tolerate at all and 3 things that are a red line in a relationship for women. तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि देखो हर रिलेशनशिप ना दोनों साइड से चलता है. एक साइड के एफर्ट्स नहीं होते हैं, दोनों लोगों की कोई ना कोई चीज होती है जो दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए चेंज करनी पड़ती है और दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं. लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका पार्टनर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं और अगर ये रिलेशनशिप में होता है तो उनका कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल फेड होने लग जाता है. येस, एंड दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू. सो बॉयज, you need to understand this thing, okay? Let's just start the video, but before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. yes. कर लो यार, प्लीज कर लो. अरे कर लो. Let's go. So the point number 1 is lies and dishonesty, which means झूठ और धोखा. Yes, और औरतें बहुत इमोशनल होती हैं पर उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और धोखा और झूठ बिल्कुल खालिश उर्दू में बोलूं तो ये ऐसी चीजें हैं दैट वुमेन कैन नॉट टॉलरेट एट ऑल. उनको ना पता चल जाता है यार ये पता नहीं हमारे अंदर कैसे होता है बट अगर आपको पार्टनर छोटा सा भी कोई झूठ बोल रहा है ना यू जस्ट नो इट. इवन दो आपको वो जितना मर्जी कन्विंस कर ले और आपका दिल कहीं ना कहीं चाहता भी है ना कि आप मैं यकीन कर लूँ, योर माइंड जस्ट नोज इट. ट्राई नॉट टू ब्रेक योर पार्टनर स्ट्रेस बिकॉज छोटे छोटे झूठ भी ना औरतों को बहुत ट्रिगर करते हैं. बिल्कुल नहीं होता भाई बर्दाश्त झूठ. मतलब एक ये चीज है कि अगर आपने छोटा सा झूठ बोला ना शी विल स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन यू. उसको हर बात पे कोई ना कोई डाउट फील होगा. आपने अगर कोई एक बार झूठ बोल दिया या कोई बात छुपा ली, आप डिसऑनेस्ट हुए हो किसी चीज में, शी विल नेवर फॉरगेट दैट. ठीक है, आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना है. ये चीज कभी मत करो बिकॉज दिस थिंग डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप. दिस थिंग लिटरली क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन यू टू बिकॉज औरतों से ना बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं होता. और फिर वही वाली चीज है कि आपने किसी छोटी सी बात के लिए भी झूठ बोला ना अगली बार हर चीज में डाउट रहेगा कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा और फिर ये चीज एक ऐसा क्रैक क्रिएट कर देती है जो फिल होने में अरसे लग जाते हैं, नहीं हो पाता है फिल. वो उस झूठ से एक ना एक हर बात कनेक्ट करने लगती है. मतलब जैसे चेन होती है ना, चेन आप देखते हो एक से दूसरी कनेक्ट होती है, वैसे उस झूठ से वो हर बात को कनेक्ट करने लगती है. Yes, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई आपने कोई भी झूठ बोल दिया छोटा सा कि आप कहीं गए हुए थे, आप दोस्तों में थे और आपने बोल दिया कि यार ऐसे बुरा ना मान जाओ. तो आपने नहीं बताया कि मैं दोस्तों में था, आपने बोल दिया अरे वो मेरा टायर पंचर हुआ था, कुछ भी हुआ था. द मोमेंट शी विल गेट टू नो, फर्स्ट ये उसकी इंट्यूशन उसे बता देगी दैट यू आर लाइंग, बट द मोमेंट शी कंफर्म्स दैट, उसको किसी भी तरीके से पता चल जाता है, वो हर बात पे शक करेगी अगली बार से. जीना आराम कर देगी तुम्हारा. Yes, and that will be toxic for you. Yes. Just try not to do this. Try not to lie in a relationship. Try not to be dishonest in your relationship. कोशिश करो जितनी ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो रखो भाई. और तो दिल बहुत नरम होता है, चाहिए. हम प्यार करते हैं ना, हम पूरे दिल से करते हैं एंड वी कैन फॉरगिव एवरीथिंग. जितनी टॉलरेंस वुमेन के अंदर है आपकी गलतियां भूलने की, आई डोंट थिंक सो कि मर्दों के अंदर उतनी है. तो अगर वो हर चीज माफ कर सकती है ना तो फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती हैं वेरेबल. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. टू नॉट लाई टू योर पार्टनर. हमें बस क्लैरिटी चाहिए होती है, बस ये चाहिए होता है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप ट्रांसपेरेंसी रखो और बाकी अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया और आपने खुद आके सच बता दिया ना, वी विल स्टिल फॉरगिव यू, बट ट्राई टू बी ऑनेस्ट. Exactly. Okay, so point number 2 is ignorance and neglect, which means तवज्जो का ना मिलना. Yes, I think we all already know that कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है औरतों के लिए कि उनका पार्टनर उन्हें टाइम दे, उनका पार्टनर उनको कॉम्प्लीमेंट करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उन्हें इग्नोर ना करे. इग्नोरेंस और निग्लेक्टेंस ऐसी चीज है दैट women कैन नॉट टॉलरेट. दे डोंट लाइक इट. दे डोंट इवन चूज पार्टनर्स हु हैव दिस इन देम बिकॉज
औरतें बनी है भाई, उनकी तारीफ करो, ठीक है, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. दिस इज व्हाट वी वांट एंड आई नो दैट मेन डोंट वांट इट बिकॉज उनकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, हमारी थोड़ी डिफरेंट होती है. दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड वी आर मोर इमोशनल, वी आर मोर इनटू अ डिलूलू. हमें अच्छे से रखो, प्यार से रखो, सब अच्छा लगेगा तुम्हें, सब कोई मसला ही नहीं होगा जिंदगी में. बिकॉज और तो मेरा वो छोटी छोटी डिटेल्स याद रहती हैं. तो अ स्मॉल टेक्स्ट, अ स्मॉल गिफ्ट, अ स्मॉल जेस्चर ऑफ लव, everything can make them feel really nice and really good. लेकिन जब कोई उन्हें इग्नोर करता है ना, they cannot tolerate that. और अगर उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहा है, उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है, उनकी चीजें याद नहीं रख रहा, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे दूर होने लग जाती हैं और वो उनका प्यार आपके लिए कम होता जाता है. एंड देन दे जस्ट गिव अप, दे स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर यू, दे स्टॉप डूइंग. फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे बहुत शौक से करती थी, पर आपने कभी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, आहिस्ता आहिस्ता वो करना छोड़ देगी. वो करती नहीं रहेगी कि ओ भाई कोई बात नहीं, वन डे ही विल चेंज. नो, try, if you want your partner to be happy, if you want to be happy in your relationship, you need to make sure कि आपकी बंदी खुश हो, ठीक है. आपने उसे प्यार से रहना है, आपने उसे कॉम्प्लीमेंट करने हैं, आपने उसे तवज्जो देनी है. दिस इज ऑल अ वुमेन नीड. आई एम टेलिंग यू गाइज, आप उन्हें टाइम दो, आप एफर्ट्स लगाओ, आप कॉम्प्लीमेंट्स दो, यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन अ रिलेशनशिप बिकॉज इट्स जस्ट दैट सिंपल. All you have to do is be nice to your woman. So, yeah, do not ignore, do not neglect your partner's choices, your partner's efforts or your partner's जो भी चीजें जो उसको मैटर करती हैं, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें इग्नोर मत करो. उसकी चीजें याद रखो, छोटी छोटी डिटेल्स याद रखो, एंड आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. आप दोनों की जिंदगी इनफैक्ट बहुत आसान होगी और रिलेशनशिप में खुशी बरकरार रहेगी. सिंपल इज दैट. ऑफिस से वापसी आते हुए हर सिग्नल पे वो आता है आपके पास. नबील हर वीडियो में सजेस्ट एक करेगा बॉय आपको. आता है आपके पास, बोलता है भाई शाहरुख लग रहे हो, भाभी के लिए फ्लावर ले जाओ. तो ले लो ना यार, उसको फील करा दो भाई लग रहा है शाहरुख यार, कोई मसले की बात नहीं है. एक फ्लावर बेचने के लिए बहुत सारे आपको तरीके अपनाएगा, लेकिन आप उससे खरीद लो, कोई मसले की बात नहीं है. एक फ्लावर लेते हुए घर चले जाओ, 2 मिनट लगते हैं यार, आपकी हाँ, बीवी खुश हो जाएगी उसी यस, में. ऑफिस से एक सिर्फ आई मिस यू, आई लव यू का सिंपल टेक्स्ट कर दो. आपको आपकी सोच है, उसका पूरा दिन कितना अच्छा रहेगा सिर्फ उस एक मैसेज की वजह से. सो या, इट्स जस्ट दैट सिंपल. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3. So the point number 3 is comparison and disrespect. Yes, disrespect and comparison is the worst thing you can do to your partner. Trust me. अगर आप अपने पार्टनर को सेफ नहीं फील कराते, अगर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उसे किसी ना किसी से कंपेयर करते रहते हो, आप उसे नीचा दिखाते रहते हो, आप चाहे मजाक में ही क्यों ना, बट हर किसी के सामने ये बोल देते हो कि ओह ऑल शी डू इज कुकिंग, या इसको तो बस यही आता है करना, या ये तो इसी काम के लिए बनी है, थप्पड़ पड़ जाएगा. ठीक है, मत किया करो फिजूल की हरकतें. तुम लोग अच्छी औरतें मिल गई है ना, उनकी कदर कर लो, ख्याल कर लो थोड़ा. बिकॉज डिसरिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो एक औरत क्यों बर्दाश्त करे भाई. यू हैव टू, यू नीड टू नो कि आप दोनों इक्वल हो, आप दोनों के इक्वल राइट्स हैं, और आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है. रिलेशनशिप में आपकी शादी हुई है एक बंदी से, उसको इज्जत देना आपकी जिम्मेदारी है, बाकियों से भी उसकी इज्जत करवाना आपकी जिम्मेदारी है. इन शॉर्ट वो आपकी इज्जत है. यस, सो यू नीड टू बी नाइस टूवर्ड्स हर. आपने किसी से कंपेयर नहीं करना उसको कि वो देखो यार उसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, वो देखो उसने ड्रेसिंग कितनी अच्छी की है. तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें चमाट पड़ेगा. ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा जैसे बहुत अच्छा है. लड़कों की जिंदगी में 80% ग्लो अप आता है शादियों के बाद. 80% उनको लड़कियां सिखाती है कि भाई ऐसे ड्रेसअप हो, अच्छे लगोगे, ये करो अच्छे लगोगे. लड़की क्या करते हैं, क्या तुमने उसको देखा है वो कितना अच्छा काम करती है, तुमने उसको देखा वो खाना कितना अच्छा बनाती है, उससे कर लेते ना शादी. फिर मसला ये है कि आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर को ये चीजें कितना हर्ट करती हैं, इवन दो इफ यू आर डूइंग इट एज अ जोक. डोंट डू इट, स्टॉप डूइंग इट. आई नो आई एम बीइंग अ लिटिल हार्श अबाउट दिस थिंग, बट मैंने इतनी लड़कियों की जिंदगी में ये वाला मसला देखा है. Their partner keep on comparing them to others. Their partner keep on telling them कि यार तुम्हारे बाल ऐसे होने चाहिए थे, तुम्हारी फिजिक ऐसी होनी चाहिए थी, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए था. भाई आप भी ना कोई परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर भी बहुत खुद का पेट निकला हुआ है, बेगम पतली चाहिए उनको. आपको ये वाली चीज समझना जरूरी है कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक सेफ्टी स्पेस क्रिएट करनी है. यू हैव टू बी द सेफ होम फॉर योर पार्टनर, ना कि एक ऐसा बंदा जिससे वो भागे, जिसके सामने वो डर ही लगा रहे यार इसको ये चीज बुरी ना लग जाए, यार मैं ये नहीं पहनती इसको बुरा लग जाएगा.
भाई give the freedom to your partner and accept your partner the way she is, Yes. because that is what she is doing with you as well. ठीक है, आपके हर फिजूल फैशन सेंस को ना वो एक्सेप्ट करती होगी. Yes. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आप चाहते हो कोई चीज वो करे, आप उसे प्यार से बताओ, उसे Yes. बैठ के बोलो यार मुझे उसका ना, मजाक उड़ाने से बेहतर है उसको मोटिवेट करो यार. यस, बोलो कि यार मुझे ना ये वाली चीज पसंद है तो तुम ये कर दिया करो, या मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छी लगती है तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट. वो खुशी से करेगी तुम्हारे लिए. बट अगर ऐसी चीजें करोगे ना कि भाई उसको देखो इसको देखो ये वो, शी विल हेट इट एंड एट सम पॉइंट वो खुद को छोड़ देगी, वो बोलेगी बाहर में जाओ, मैंने नहीं करना कुछ तुम्हारे लिए. बिकॉज यू कीप ऑन कंपेयरिंग हर विद अदर्स, यू कीप ऑन डिसरिस्पेक्टिंग हर. तो आई थिंक ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज है जो एक औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. इसको मैंने एंड में रखा है बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट पे होनी चाहिए. Do not do this. I have seen this with my own eyes. My friends have been through it. और बहुत बुरा लगता है मुझे ये देख के ही जब कोई मर्द ऐसी हरकतें करता है ना कि भाई कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से और बोल रहे हैं कि अरे यार तुम्हारी दोस्त की देख लो कितना ख्याल रखती है अपना, तुम नहीं रखती. भाई आप उसे मोटिवेट नहीं कर रहे हो ये सब बोलने से, ठीक है. डिमोटिवेट. Yes, you're just making her feel down and you are doing worse to yourself because आपका रिलेशनशिप सफर करेगा इन चीजों की वजह से. Be nice to your partner, be respectful to your partner. आपका पार्टनर आपके लिए सब करने को तैयार हो जाता है. But you have to love them, you have to show them that you want them to be a better person for you and for them as well. So, yeah, इस वाले पॉइंट में थोड़ा टमाटर हो जाते हैं आप लोगों को. आप लोगों ने ख्याल रखना है थोड़ा, ठीक है. प्यार से रहे अपनी बेगमों के साथ प्लीज. वो Yes. बहुत प्यार करती हैं आपसे, आप लोगों के लिए पूरा घर चला रही होती हैं, खाना बनाने की कोशिश, हर चीज में. ऐसी ऐसी लड़कियां होती हैं यार, शादी से पहले कुछ नहीं आता उनको करना, कुछ भी नहीं आता उन्हें शादी से पहले करना, बट वो शादी के बाद सब कुछ करती हैं आपके लिए, ठीक है. तो यू नीड टू बी ही इज वेरी नाइस. यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. प्यार करो, उनके साथ अच्छे से रहो और वो बहुत खुशी खुशी आपके साथ रहेंगी. आपकी जिंदगी भी सुकून में रहेगी, उनकी जिंदगी भी सुकून में रहेगी. Try to motivate her. Yes. Do not demotivate her Yes. because आप अपनी जिंदगी जो मोटी है तो क्या हुआ, पतली है तो क्या हुआ, आप खुद का पेट घर में आने से पहले दरवाजे से अंदर आ रहा है वो नहीं दिख रहा आपको. 24 घंटे कुर्सी पे बैठ के पेट निकाल के आप घर में आ जाते हैं, उसके बाद आपको बेगम पतली चाहिए. क्यों भाई, वाई? उसने कभी आपको बोला अपना पेट अंदर करो जो आप उसको बोल रहे यार हैं? देखो, बीइंग अ बेटर पर्सन इज Yeah. इम्पोर्टेंट. आप दोनों के लिए जरूरी है कि Yeah. आप अपने आप को बेहतर करो, एक दूसरे के लिए भी, Yes. अपने आप के लिए भी. Yes. बट इज्जत और प्यार के साथ रहो, एक Yes. दूसरे को मोटिवेट करो बट प्यार से करो. एक दूसरे को समझाओ चीजें, ना कि डिमांड करो चीजें. Yes. सो आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इतना सा तो कुछ समझ में आया ही होगा. बुरा भी बहुत लगा होगा. But जिसको समझ में आया प्लीज असर कर लो अपने Yes, ऊपर. yes. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. वी होप दैट यू लाइक इट. जरूर पसंद आई होगी, जरूर. नहीं भी आई होगी तो हम करवा देंगे. इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे. और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, थैंक यू सो मच. वी Thank you रियली so much. अप्रिशिएट दैट. प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप लोग चाहते हैं इन फ्यूचर कोई और किसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. हम Yes. डेफिनेटली उस टॉपिक पे इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. So this is it for today's video and we will see you in our next video. Till then, take care of yourself and your partners. Bye bye. Bye bye.